वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में टॉपिक हमारा चल रहा है साथियों भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास या भारत में किस तरीके से शिक्षा की नींव पड़ रही है अंग्रेजों के समय में, उसकी हम बात कर रहे हैं। इससे पहले क्लास में हमने 1813 के चार्टर एक्ट तक पढ़ लिया था। आगे देखो, 1825 में आया कलकत्ता में सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज, इसकी स्थापना हुई 1825 में कलकत्ता में। इसका काम था कि जो यूरोपियन साइंस है उनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना। 1864 में अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1868 में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई है और 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इसकी स्थापना हुई है। 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो रंगपुर नेशनल कॉलेज है साथियों, ये स्थापित हुआ है स्वदेशी आंदोलन के समय में, ध्यान रखना। स्वदेशी आंदोलन के समय में ये कॉलेज जो है स्थापित हुआ है, रंगपुर नेशनल कॉलेज, याद रखना। स्वदेशी आंदोलन या जिसे हम बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ शायद इसके पहले प्रिंसिपल थे अरविंद घोष। आगे देखो, 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1917 में आया सैडलर आयोग, यह शिक्षा से संबंधित था, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। 1917 में ही सरकार के कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग गठित किया गया। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग में दो भारतीय सदस्य भी हैं जिनके नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले हैं डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे हैं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। मैकाले की बात करें तो मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी का समर्थन किया, जो मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी, जो उसने अपने पिता के लिए लिखा था। उस पत्र में मैकाले क्या लिखता है? उस पत्र में मैकाले लिखता है कि हम भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया कि अंग्रेजी शिक्षा देने का लक्ष्य भारतीय लोगों को काबिल या विद्वान बनाना नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा देने का लक्ष्य सिंपल सा है ये कि जिससे भारतीय लोग अंग्रेजी सीख जाएं और हमारे लिए यानी अंग्रेजों के लिए कार्य कर सकें, ठीक है। अब जब मैकाले ये कह रहा है कि हम सबको जो है अंग्रेजी सिखाएंगे, तो यहाँ पर एक समस्या खड़ी होती है। अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रस्ताव को तो मान लिया कि ठीक है हम अंग्रेजी सिखाएंगे लोगों को, लेकिन अंग्रेजी सिखाएंगे कैसे? भाई, क्या हर व्यक्ति तक एक ट्यूटर पहुंचाया जाएगा, एक टीचर पहुंचाया जाएगा जो सबको अंग्रेजी सिखाएगा? आज के समय में भी जब 2023 है तो हर व्यक्ति अंग्रेजी में इतना कंफर्टेबल नहीं है, इतना सहज नहीं है। अगर आपके सामने एक अंग्रेजी का पेपर रखा हो, एक हिंदी का पेपर रखा हो, न्यूज़पेपर, तो ऑब्वियस बात है हम में से ज़्यादातर लोग हिंदी न्यूज़पेपर ही पढ़ना पसंद करेंगे। हाँ, स्टाइल मारने के लिए आसपास लड़कियां बैठी हैं तो स्टाइल मारने के लिए हो सकता है आप अंग्रेजी का न्यूज़पेपर उठा लो, लेकिन सिवाय चित्र देखने के और आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे होगे, ये आपकी आत्मा जानती है। तो कहने का अर्थ है कि आज के समय में भी जब अंग्रेजी इतना प्रचलन में है तब भी लोग अंग्रेजी में इतना फैमिलियर नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं 1835 की, तो ऐसे में सबको अंग्रेजी सिखाना कैसे संभव है? तो इसका भी उपाय निकाला लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने यह कहा कि भारत में सबको अंग्रेजी सिखाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है और ना ही हम सबको अंग्रेजी सिखाएंगे, क्योंकि ना तो हम सबको अंग्रेजी सिखा सकते हैं सीधे सीधे और ना ही ये सीख पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी सिखाने के लिए हमें एक टीचर बुलाना पड़ेगा इंग्लैंड से। वो ऑब्वियस बात है, कम पैसों में तो आएगा नहीं, ज़्यादा पैसे लेगा। तो हम भारतीयों की एक कमजोरी का फायदा उठाएंगे। कैसे अंग्रेजी सिखाएंगे? तो उसने कहा कि हम सबको अंग्रेजी नहीं सिखाएंगे, बल्कि हम अंग्रेजी सिखाएंगे केवल उच्च वर्ग को, ठीक है। इसने कहा कि हम अंग्रेजी केवल समाज के उच्च वर्ग को सिखाएंगे और इस उच्च वर्ग से ये अंग्रेजी धीरे धीरे छन करके निम्न वर्ग तक अपने आप पहुंच जाएगी। और क्योंकि निम्न वर्ग अपने से उच्च वर्ग को सदैव नकल करने का प्रयास करता है, इसीलिए समाज का निम्न वर्ग अपने आप इन उच्च वर्ग को देखकर ही अंग्रेजी सीख लेगा।
ठीक है। मैकाले का यहाँ पर स्पष्ट कहना है कि हम सबको अंग्रेजी सिखाने नहीं जा रहे हैं, ना तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है और ना ही हम ऐसा कर पाएंगे। इसीलिए हम भारतीयों की कमजोरी का लाभ उठाएंगे। वो सबको कॉपी करते हैं, अपने से उच्च वर्ग को कॉपी करते हैं, तो ये भी कॉपी कर लेंगे। और बिल्कुल सही बात है ये। अब किसी ने आपको फेसबुक पर चैट करना सिखाया, फेसबुक पर आपने किसी महिला को मैसेज जरूर भेजा होगा जीवन में, कभी ना कभी तो भेजा होगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं उसमें, हाय, उसके बाद हेलो, उसके बाद जो है मामला फिर हिंदी पर आ जाता है कि आपने खाना खाया नहीं खाया। लेकिन स्टार्टिंग की जो बातचीत है वो अंग्रेजी में ही होती है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ऐसा देखा है, हमने पिक्चर में देखा है, हमने मूवीज़ में देखा है, हीरो ऐसे ही हीरोइन से बात करता है, तो वो हमने सीख लिया है। तो इसी बात को वह जानता था मैकाले, और मैकाले ने इस सिद्धांत को नाम दिया कि हम जो अंग्रेजी सिखाएंगे उच्च वर्ग को सिखाएंगे, और उच्च वर्ग से चलते चलते धीरे धीरे ये अंग्रेजी निम्न वर्ग तक अपने आप पहुंच जाएगी। और इस सिद्धांत को उसने नाम दिया साथियों डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। ध्यान रखना, यही सिद्धांत है जो उसने दिया। उसने कहा हम अंग्रेजी सिखाएंगे केवल उच्च वर्ग को, और उच्च वर्ग को जब हम अंग्रेजी सिखा देंगे इससे दो फायदे होंगे। पहला तो उच्च वर्ग हमारी अंग्रेजी को अफोर्ड कर पाएगा, भाई जमींदार है वो हमारे टीचर को अफोर्ड कर पाएंगे, उसको पैसे दे पाएंगे क्योंकि वो गरीब नहीं है। और दूसरा, जमींदार साहब को देख करके जमींदार के यहाँ जो नौकर हैं, उनके आसपास के लोग हैं, वो भी अपने आप थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी अपने आप बोलना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से जो है चीज़ें शुरू हुई और इसे नाम दिया गया अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्या है, किस तरीके से काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।